तो टुडे वी विल अगेन टॉक अबाउट द ईयर। कान की बीमारियां क्या होती हैं? कान की बीमारियों में आप ये देख सकते हैं ध्यान से। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। ये हमारा मिडल ईयर है बीच का, और ये वाला सबसे अंदर वाला ये इंटरनल ईयर है। अब बाहर की बीमारियां ये पर्दा है, तो पर्दे से इधर की जितनी बीमारियां हैं ये बहुत आसान होती है। ईयर वैक्स फंसा हुआ है, निकलवा लिया हमने, सफाई करा ली, तो सुनने में या और चीजों में बेहतरी हो जाती है। अब मेन प्रॉब्लम आती है जब कान के अंदर की प्रॉब्लम है। ये तीन अंदर हड्डियां हैं, मैलियस, टिम्पस और स्टेपिस। इन बोन्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, या कान के पर्दे के अंदर जो लोग बताते हैं कि हमें यहाँ पर काफी सारा इन्फेक्शन महसूस होता है, या हमें अंदर भरा भरा सा महसूस हो रहा है, या हमें अंदर फुलनेस महसूस होती है जैसे फ्लूइड भरा हुआ है कुछ, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसके अंदर है ये पार्ट जहां पर ये दिक्कत आती है। और सबसे इंटरनल पार्ट जो है जहां पर कॉक्लिया है, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर जो कान को नसें सप्लाई करती हैं, और कॉक्लिया के जो सेल्स होते हैं, कॉक्लियर नर्व, ये है ईस्टियन ट्यूब, टीटीडी। टीटीडी का मतलब है जो यहाँ पर जुड़ी हुई है और यहाँ से नाक से जुड़ी हुई है, तो इसमें भी इंफेक्शन आ जाता है। ये भी एक मेजर कारण रहता है। अब हमने कॉक्लिया के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप देखेंगे ये, तो आउटर ईयर में जो आपका है ऑरिकल्स है। हड्डियों का जो मोस्टली पार्ट होता है वो बीच वाले में होता है, मिडल वाले में, और इनर में सबसे अंदर जो है वो कॉक्लिया का डिफेक्ट है। तो कॉक्लिया का डिफेक्ट मतलब हमें सुनने की पावर में दिक्कत आना, या कॉक्लिया के आगे भी वेस्टिबुलर जो एरिया है, हमें नसों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो इसमें सेम इसी तरह से ये समझाया गया है। अब ये हमारा बाहर का आउटर पार्ट है, इससे इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होते, और ये कहीं पे भी हम आसपास के डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं तो उससे कवर हो जाता है। अंदर इतना कॉम्प्लेक्स, ये येलो कलर की जो आप देख रहे हो, ये बहुत सारे यहाँ पर नर्व्स हैं जो रेड कलर की हैं, ये आर्टरीज हैं, और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ग्रीन कलर के हैं। तो ये सब कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको आप देख सकते हो। जो हमें लगता है कि हमें तो सिर्फ कान की बीमारी है, तो अंदर कितनी ज्यादा चीजें हैं जिसमें कहीं पर भी कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हमें मैंडिबुलर जॉइंट, जो मैंडिबुलर जॉइंट है, इसमें भी क्या होता है, कईयों को ऐसे खाते हुए आवाजें यहाँ कट 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 करती हैं। ये जो कट कट आवाजें आती हैं, इसको समझना जरूरी है कि खाना खाते हुए खास तौर पे आती हैं, और उस समय हमें सुनने में दिक्कत आती है। तो कहने को सिर्फ कट कट आवाजें हैं, ये टीएमजे जंक्शन की हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हमें ठीक करवाना है। अब ये वाली जो चीज है, दिस इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे इंटरनल वाला जो है वो यहाँ पर कॉक्लिया के बाद, इस पार्ट को भी ठीक होना बहुत जरूरी है। ये हमारा पर्दा है जो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट टाइप का लगता है अगर हम उसको देखते हैं, लेकिन खाली पर्दे को फटे होने की वजह से कभी भी आपको हेयरिंग लॉस नहीं होता है। और पर्दा बन जाने से जरूरी नहीं है हेयरिंग लॉस वापस आ जाएगा। पर्दा सिर्फ कुदरत ने इतना पतला इसीलिए बनाया है कि अंदर किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद कॉक्लिया को सबसे मेन हमने समझना है कि कॉक्लिया क्यों होता है, किस लिए है। टिम्पैनिक कैविटी जो अभी हमने यहाँ बताई थी, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी जो है इसके दो पार्ट्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। तो ये जो टिम्पैनिक कैविटी है इसमें भी दो पार्ट्स है अलग अलग, और एक साइड में जो है, जो कई जने बताते हैं कि ईस्टियन ट्यूब हमें डिफेक्ट हो रहा है, एटीडी है, या नोज की वजह से, ब्लॉकिंग की वजह से कई बार अंदर और ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए खांसी जुकाम नजला जब भी होगा तब कान की बीमारियां, चाहे वो टिनिटस है, हेयरिंग लॉस है, हैवीनेस है, भारीपन है, कुछ भी चीजें हैं, ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अभी हमें टिम्पैनिक कैविटी के बारे में बताया। ऐसे ही ये कान का अंदर का स्ट्रक्चर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। कहीं पे ग्लैंड्स है, कई बताते हैं कि हमें जी मम्स हो गया था, हमें ग्लैंड स्वेलिंग हो गई थी, उसके बाद हमें दिक्कत आ गई, तो वो साइड इफेक्ट कर जाती है नर्व्स के ऊपर, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट चीज को समझना है कि कितना डीप है चीजें ये अंदर, पूरी तरह से किस तरह से ये मेम्ब्रेन दिखती है, कैविटी दिखती है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी अंदर आर्टरीज और मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, अलग अलग मांसपेशियां हैं, फेशियल नर्व है, कईयों को यहाँ झंझनाहट महसूस होती है, सुनपन महसूस होता है। तो ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई है।
बीच का जो पार्ट है वो बोनी पार्ट होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जिनको कान बहता है, कान में से मवाद निकलता है, पस पानी वगैरह निकलता है, वो सब इसी में आते हैं। स्टेपिस बोन इसी में आती है। और सबसे लास्ट में जो है वो अंदर जाके नर्व है, जो 7th 8th 9th नर्व, वहां पर हम उसको देख सकते हैं कि इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं आया। जो मोस्टली पेशेंट्स को जिनको चक्कर आते हैं तो वो वेस्टिबुलर एरिया है, वहां पर जाके जो AICA लूप्स की वजह से हो सकता है। तो ये बोन्स की वजह से नहीं है। बोन्स का जितना ये पार्ट है ये सिर्फ मिडल ईयर के पार्ट है। इसमें कई बार ऑसिफिकेशन हो जाती है, अंदर जो हड्डियां आपस में जाम हो जाती हैं, इन्फेक्शन की वजह से जाम हो जाती हैं, तो हमारी मेडिसिन इसको भी बहुत अच्छी तरह कवर करती है। ठीक है। अब फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ये एक ऐसी ट्यूब है जो नेजोफेरेंक्स, जो नाक के अंदर से जाके आपकी अंदर से कनेक्टेड होती है ये, जिसमें कहीं पे भी, तभी कहते हैं गले का कोई भी इंफेक्शन है तो वो हमें नाक में, या नाक का कोई भी इंफेक्शन है गले का है तो वो कान में जाने की संभावना रहेगी हमेशा। तो इसका काम क्या रहता है कि प्रेशर को मेंटेन करके रखना। अब मोस्टली लोग क्या होता है कि हमें अंदर ना ऐसा लगता है जैसे ना कुछ हिल रहा है, कुछ पानी सा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसी की वजह से सुनने में दिक्कत भी आती है, और हियरिंग जो लॉस है, अंदर जो नर्व्स हैं, जो अंदर कॉक्लिया के सेल्स हैं, उसको भी ये डैमेज कर देता है। और जैसे जैसे ये डैमेज बढ़ता जाएगा, हियरिंग लॉस भी हमारा बढ़ता जाता है। अब ये 3 तरह की बोन्स हैं, जो मैलियस, इनकस और स्टेपिस बोन। तो इन बोन्स की वजह से कई बार ये वाली बोन, स्टेपिस बोन निकाल देते हैं और यहाँ पर ये आर्टिफिशियल छल्ला डाल देते हैं इस तरह। लेकिन कितने टाइम चलेगा ये कुछ नहीं पता होता। जब हड्डियां अंदर से गल रही हैं, कान से पस मवाद वगैरह निकल रहा है, तो हमारी मेडिसिन उसको रिपेयर करती है पूरी तरह से। रिपेयर ही एकमात्र इसका समाधान है। तो हड्डियां भी देखने में कितनी इजी है, लेकिन अंदर देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी है। किस तरह से ये चलेंगी, तब जाके हमें सुनने में सुधार आता है या सुनने में दिक्कत आती है। अंदर कितने तरह के मसल्स होते हैं, तब जाके किसी भी अगर मसल्स में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें मुश्किल होएगी। ठीक है। स्टेपिस जो है उसने क्या काम करना है, जो बोन है, और एक्सेसिव मूवमेंट को भी वो रोक के रखती है। अब नेक्स्ट जो है इनर ईयर, सबसे अंदर का जो भाग है, किसी को भी कान में सुनने में दिक्कत आ रही है तो मोस्टली केसेस कॉक्लिया के डिफेक्ट के हैं, आप देख सकते हैं। और अगर किसी को भी चक्कर आ रहे हैं तो वो वेस्टिबुलर लेयर की वजह से है। तो हमें इस चीज को बैलेंस इज रिलेटेड टू वेस्टिबुल, राइट। तो अब सबसे इंटरनल कान के बारे में जो हम जानकारी ले रहे हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ये आपका कॉक्लिया है, शंख जैसी चीज है, और ये वेस्टिबुलर नर्व्स हैं। वेस्टिबुलर डक्ट है, कॉक्लियर डक्ट है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं जिसके खराबी की वजह से हमारे को हियरिंग लॉस हो जाता है। तो हमारी मेडिसिन अंदर जाके इसको भी कवर करने का काम करती है। तो हमें पेशेंस की बहुत जरूरत है अगर आपने ठीक होना है। हाँ, 5% 10% इंप्रूवमेंट कहना बहुत आसान होता है कि हाँ जी हमें आ गया है, लेकिन वो 5-10% मतलब यहाँ पर रीजनरेशन हुई है, जो अभी तक की मेडिकल साइंस में इतना इजीली कहीं पर भी नहीं होती है। ये आपका है कॉक्लिया का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसी चीज को समझते हुए कि हमारी बीमारियां इतनी आसान नहीं होती जितना हमें लगती हैं, पेशेंस के साथ ठीक है चलना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं चलेंगे तो जिंदगी आपकी इसी तरह से खराब चलती रहेगी। बहुत सारे हमारे पास हजारों पेशेंट हैं जो हियरिंग लॉस, टिनिटस, कान बहना, पर्दा फटना, आवाजें आना, और रेगुलर आपको कुछ ना कुछ कान की हम जानकारी दे सके, इसके लिए भी हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहेंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है पिछले 1.5-2 साल में काफी अच्छे हमारे को रिजल्ट्स भी मिले हैं, और हम कान के लिए एक मिशन पे चले हैं कि आने वाले समय में कान की बीमारी किसी को ना रहे, कॉक्लिया का डिफेक्ट या कॉक्लिया के सेल्स किसी के खराब ना रहे।